आज नहीं, कल ज्वाइनिंग है, तो बोला है ज्वाइनिंग के लिए। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। कैसे हो आप सभी लोग? हो बहुत अच्छे हो गए। और बताओ कैसी चल रही है सभी की लाइफ? तो भाई देख सकते हो बैठे हुए हैं भाई पूरा दिन। मतलब ये मान लो अभी शाम को बड़ा मतलब सुबह तो बहुत अच्छा मौसम था। मतलब आप देख ही सकते हो भाई दिल्ली में इतना प्यारा मौसम हो रहा है और इतना अच्छा, इतना शानदार है, मैं बता नहीं सकता। बारिश का है और किसी किसी जगह पे बहुत बहुत ज़्यादा बुरा हाल है। ठीक है, और मैं कल रात की स्टोरी बजाने वाला हूँ मैं आप लोगों को। ठीक है, रात भर मैं बाहर था। ठीक है ना, मेरा एक फ्रेंड है विजय, उसके साथ स्विगी का ऑर्डर भाई, उसके भी मतलब घूमने का मन था। रात में नींद नहीं आ रही थी, मैं भी निकल गया था रात में। ठीक है, वर्कआउट करने के साथ उसी के साथ उसके ऑर्डर लगवा रहा था। तो भाई मानो चाहे ना मानो, तीन चार चीज़ें बहुत यूनिक हुई। ठीक है ना उसमें से एक में बहुत मज़ा आने वाला है, आपको मैं बता देता हूँ। तो भाई सबसे पहले तो भाई हम निकले, ठीक है, अपना नॉर्मली भाई गए दाएँ बाएँ, गुड़गांव गुड़गांव से इधर, इधर से उधर। ठीक है, मतलब दो चीज़ यूनिक हुई। ठीक है, एक नहीं अब दो याद आ गई। ठीक है, मतलब ऑर्डर में पता ही है यार सबको कि भाई हाँ ऐसे ऐसे जाते हैं, ऐसे ऐसे दे के आते हैं। ठीक है, तो ज़्यादा कुछ नहीं होता। ठीक है, तो पहली चीज़ यूनिक ये हुई हमारे साथ। ठीक है ना, कि भाई गोला डेयरी है यहाँ पर द्वारका में, एक एरिया है। ठीक है, वहाँ पे आपने देखा होगा, वहाँ पे ना जहाँ पर भैंसें रहती हैं वहाँ पे बड़े बड़े नाले होते हैं दोनों साइड, राइट साइड लेफ्ट साइड नालियाँ होती हैं। ठीक है, बड़ी बड़ी। तो भाई वह कस्टमर की लोकेशन ना, मतलब ये मान लो 140 मीटर अंदर दिखा रहा था और 140 में ऐड कर लेते हैं, मतलब 220 मीटर दूर था। वो सीधी सीधी गली थी और राइट में भी नाला और इस साइड भी नाला, और वो कीचड़ वाली रोड थी। ठीक है, मतलब मट्टी की रोड मान लो। और उसमें ना जो कहते हैं ना, ऑफ रोडिंग कर सकते हो आप, बाइक नहीं चला सकते, बाइक चलेगी भी नहीं उस रोड पे। ठीक है, अब भाई इतनी गंदी सड़क, वो उसमें कुछ नहीं था, मिट्टी भी नहीं थी, मिट्टी और सिर्फ गोबर था, सिर्फ और सिर्फ गोबर। ठीक है ना, गाय का। और बारिश हो रही है यार 2-3 दिन से गुड़गांव में और यहाँ, तो समझ ही सकते हो क्या हाल होगा होगा। मतलब जो नाले हैं ना पूरे भरे पड़े थे भाई, ये मान लो अगर पैर रखा तो कप से नीचे अंदर चले जाओगे आप लोग। भाई हम ऑर्डर छोड़ने गए भाई मुझे 1-2 बजे लास्ट ऑर्डर था ये वाला हमारा। ठीक है, हम लास्ट ऑर्डर छोड़ने गए थे और भाई बारिश भी हो रही थी उस टाइम में, बहुत हल्की हल्की हो रही थी, इसलिए मैंने फ़ोन अपना बैग के अंदर रख रखा था। और भाई वो जो रोड थी ना इतनी ज़्यादा मतलब ख़राब थी, अब बता ही दिया मैंने आपको कि बाइक नहीं जा सकती थी। इवन नॉर्मल वैगनार भी होती ना, एक बार को वैगनार के टायर भी ऐसे ऐसे हो जाते हैं, इतना बुरा हाल था। यहाँ बस ट्रैक्टर क्रेन वगैरह चलेगी और कुछ नहीं चलेगा ठीक है, हाँ भाई आपकी 4x4 चल सकती है, 2x4 की भी हालत ख़राब हो जाती है। मतलब समझ जाओ यार, मतलब बहुत गंदे वाला दलदल वाला हिसाब था। ओ भाई जैसे ही मतलब मैंने भाई लोकेशन देखी नहीं, मैंने कहा बिल्कुल सामने दिखा रहा था, बिल्कुल एग्जैक्ट सामने। ठीक है, और ना हमने भाई, हम पहली फर्स्ट टाइम गए थे ना, हमें ये नहीं पता था कि आगे से 150 मीटर दूर आगे से भी एक गली जा रही है, और 150-170 मीटर दूर राइट साइड, मतलब जहाँ से हम घुसे थे ना गली में, तो उसके आगे से हमें आगे से एक और कट जा रहा था, तो वहाँ से हम जा सकते थे। वो रोड एकदम अच्छा था, क्योंकि पीछे के हमने कम से 3-4 रोड देखे, वो सारे ख़राब पड़े थे। हमने बोला आगे से ले लेंगे बैरिकेड वगैरह, मतलब ये रोड भी, सर्विस रोड भी ख़राब था भाई। ठीक है ना, और होता है ज़्यादातर, आपने देखा होगा डेरियो में बुरा हाल होता है। ठीक है, तो भाई अब मैं जैसे तैसे 70 मीटर आगे ले गया, पहली जो गली राइट की साइड मुड़ रही थी ना भाई, वहाँ तक बड़ी मुश्किल से लेकर गया मैं, बिना मतलब फर्स्ट गियर पे। एक बाइक के टायर ऐसे स्लिप हो रहे, नई बाइक के वो भी। ठीक है ना, ओ भाई बहुत तगड़ी जगह से मैंने वहीं लगा दी। मैंने बोला विजय कोई दिक्कत नहीं, मैंने भाई वाइट टी शर्ट पहन रखी थी और ग्रे पजामा पहन रखा था और शूज़ भी थे भाई ब्लू वाले। ठीक है ना, मैंने बोला विजय मैं बारिश में नहा सकता हूँ लेकिन गोबर में नहीं नहाऊंगा। ठीक है ना, अब हुआ ये कि अब मैंने 70 मीटर आगे भाई बाइक तो रोक दी। ठीक है, मैंने बोला भाई 140 मीटर रह रहा है यहाँ से, 210 था। अब तो आगे सीधा चला जा, आराम आराम से रहियो। ठीक है ना, वहाँ पे ऐसा भी लगा, मतलब सूखा सूखा भी ऐसा नहीं था पूरा गीला पड़ा था, सूखा भी लग रहा था। ठीक है, लेकिन अब पता तो चल नहीं रहा भाई सूखा गोबर है नीचे कैसा है भाई, कि भाई हाँ सूखा में पैर रखा, लग तो सूखा रहा है, वो जाते ही गप नीचे से गीला। अब भाई मैंने साइड में लगा दी बाइक वहाँ पे। अब भाई कुत्ते भी बहुत है रमी। ठीक है, मतलब वहाँ के थोड़े ठीक थे, बाकी हर जगह के भैंस क्या
फालतू में चिल्लाने लग जाएंगे वो करके। कोई नहीं भाई। और कुत्तों में एक बार ये है कि साला चोर आएगा ना तब नहीं भूकेंगे, और वैसे नॉर्मल इंसान जाएगा ना स्विगी वाला, वो भाई परेशान कर देते हैं। तो छोड़ो, खैर ये बात की बात है। लेकिन उस टाइम पे मैं बता देता हूँ क्या सीन हुआ। उस टाइम पे हुआ यूँ कि भाई मैंने विजय को उतारा, ठीक है, और विजय ने भाई थाली दी, ठीक है, मंगाई थी किसी ने भाई, वहाँ पे कोई ढाबा था उससे मंगाई थी, गुड़गांव का स्पेशल ढाबा, वहीं से ऑर्डर बसते हैं। कोई राइडर था नहीं वहाँ पे, हमें ही मिल रहे थे ऑर्डर, सस्ता, बहुत ज़्यादा मार्जिन भी नहीं मिल रहा था। एक तो इतना गुस्सा आता, स्विगी वाले पर किलोमीटर भैंस गया 7 रुपये नहीं दे रहे। और बताओ कौन ही काम करेगा, कम से कम 12-15 रुपये मिलने चाहिए यार, 7 रुपये नहीं दे रहे हो। लेकिन भाई अब ऑर्डर बज रहे तो हम मिस भी नहीं कर सकते, एक ही ऑर्डर मिस कर सकते हैं, है ना। और वो मिस करा नहीं करा वो पता नहीं, मैं तो साथ में था, मैं बस बाइक चला रहा था, इन्जॉय को मस्त रहे थे, खा रहे थे, मतलब बस घूम रहे थे, ये मान लो इन्जॉय, काम में भी इन्जॉय करो। लेकिन ज़्यादा अच्छा नहीं है भाई, मैं कल बैठे बैठे बाइक पे हालत खराब हो गई है, तो फिर बैठ जाते हैं नॉर्मल यार, ठीक मायने रखती है फिर भी। लेकिन भाई जैसे ही वो थाली लेके उतरा, और उतरते के साथ ही मैंने हेलमेट लगा रखा था, ठीक है, बारिश हो रही थी तो आँख में बूंदें पड़ती हैं बहुत तेज़, ठीक है। ओ भाई मैं कान में बड्स लगे थे, ठीक है, और मैं भाई गाने सुन रहा था और स्क्रॉल कर रहा था रील्स का। ये बारिश हो रही थी, हालांकि थोड़ी थोड़ी हो रही थी, लेकिन उस टाइम पे भाई मैं रील भी नहीं, मतलब वीडियो नहीं बना सकता था। अब भाई फ़ोन को जेब में रखा हुआ था, गाने चल रहे थे, पॉलिथीन में था फ़ोन। अब भाई ये भाई सब जाके इन्होंने को लगा रोड है, ओ भाई इसने पैर रखा, जैसे ही इसका एक पैर क्या दोनों पैर एक साथ भप दिन नीचे, भाई घुटने तक ये गोबर में पूरा। वो तो शुक्र मानो वो रोड थी भाई, सच में नाला नहीं था, तो ये पूरा धंस जाता। और भाई वो तो मैं था उसके साथ, तो ये बच गया विजय, ठीक है मेरा दोस्त, दी कसम से आज इसका डी एंड हो जाता है, ये तो रात भर जैसे ही रहा हूँ। तो भाई बड़ा मज़ा आया, फिर मैंने इसे पकड़ा भाई, मैंने पकड़ा हाथ से खींचा निकाला, फिर हमने वो इसको गुस्सा आया कि भाई अब ऑर्डर देने नहीं जाता, मैं बाहर में जाए ऑर्डर। मैंने कॉल करा भाई, कोई नहीं, टाइम भी शिफ्ट भी पूरी हो चुकी वैसे भी, लास्ट में तो ऑर्डर पिक कर रखा था। तो भाई अब गए हम, फ़ोन करा भाई यहाँ से, उसने बताया कि वहाँ से आओ, उसके पैर वगैरह जूते वगैरह धुलवाए, धुलवाने के बाद बाइक पे बैठा, फिर बारिश तेज़ हो गई थी, फ़ोन फिर मैंने अपनी जेब से निकाल के बैग में रख के भाई हम आ गए, ठीक है। लेकिन हाँ ये था कि भाई बारिश में रैपिड वगैरह चलाते हो आप पहले देख लो, क्योंकि मैं खुद जब चला रहा था कि देखता हूँ कि सीवर खुले रहते हैं भाई, बहुत सी जगह पे सीवर खुले रहते हैं, कुछ ऐसे ऐसा सारा पानी के ऊपर पता नहीं चल रहा कि क्या है क्या नहीं है, ठीक है। और गुड़गांव में कैपेसिटी के निकल जाओ, अंदर वाली रोडें तो इतनी इतनी भरी रहती हैं, पता नहीं अंदर सीवर है तो गड्ढा निकला तो बाइक के साथ हम भी पड़ जाएंगे, है ना। तो इन चीज़ों से बच के चलो भाई, आप सभी लोग रैपिड वाले या ओवर वाले जो भी बाइक चलाते हैं, ज़रूरी नहीं है आप लोग, जो नॉर्मल लोग भी बाइक चलाते हैं, तो भाई संभाल के आप कोशिश करो कि जो मतलब ज़्यादा पानी है तो पहले या दूसरे गियर में रेस देते हुए, क्लच दबाते हुए निकल जाओ। बाइक चलाने वालों को सबको पता है। हाँ बस भाई ये है, तीसरा चौथा गियर मत डालना भाई, फंस जाओगे, जूते भी गीले होंगे, और वहीं पर रुक भी गई अगर गलती से फंस गई तो निकलेगी नहीं गड्ढे में, ठीक है ना। तो उसके बाद दूसरा सीन ये था भाई, रात में मतलब ये तो लास्ट वाला ऑर्डर था, लेकिन हम 12:30 बजे की बात है भाई, 1 बजा हमारा वहीं पे कापा सेडा की तरफ, ब्रिजवासन की तरफ हमारा ऑर्डर बजा। भाई हम लेके जा रहे थे, गुड़गांव पड़ता है टोल टैक्स, मैंने और विजय ने दोनों में से किसी ने हेलमेट लगा नहीं रखा था, क्योंकि बारिश उस टाइम पे बहुत हल्की हल्की बूंदाबांदी हुई थी और एकदम खुली थी, और बारिश में भी हीट और उमस सी हो जाती है हेलमेट में, ठीक है। तो भाई हेलमेट लगाया नहीं था उस टाइम पे, भाई हरियाणा वाला एक पुलिस वाला भाई उसने रोक लिया। भाई 2 चीज़ बताऊंगा, साफ बोलूँगा, मानो चाहे ना मानो, ये ट्रूथ है, सारे पुलिस वालों की गाली नहीं दूंगा, मतलब कहने सेंस ये है, भाई पुलिस वाले सच में बहुत हरामी होते हैं, कुछ कुछ हकीकत में। वो तो भाई देखो मेरे पास लाइसेंस है, ठीक है ना, मेरे दोस्त पे भी था लाइसेंस, ठीक है, गाड़ी पे पेपर थे, नई नई गाड़ी थी, ठीक है। और बंदा पता क्या कह रहा है, आपने हेलमेट क्यों नहीं पहना, जबकि रात उसे दिख रहा है यार हमारे यहाँ में पहना नहीं है। वो पता क्या कह रहा है, मैं आपका चालान करूँगा। भाई आपको पहली बात हक नहीं दिया किसी ने चालान करने का, ठीक है, आपके पास स्टार नहीं है, कुछ नहीं है, वो बंदा ऐसे कह रहा है, वो हड़का रहा है, मतलब लिटरली ऐसे धमकी दे रहा है जैसे। हमने बोला भी सर हम स्विगी का ऑर्डर देने जा रहे हैं, ठीक है, आप हमारी बात समझो, ठीक है। भाई रात में निकले काम करने, ऐसे तो है नहीं कि घूम रहे हैं कुछ भी, आप गाड़ी की नंबर चेक कर लो, पेपर चेक कर लो, भाई लाइसेंस है ये चेक कर लो। ये क्या बात हुई भाई,
कहाँ घूम रहे हो, क्यों जा रहे हो, ये वो रोका फालतू में टाइम। ऑन द स्पॉट उसकी ना सीनियर आ गए भाई गाड़ी लेके, ठीक है। मैं अपने डिजी लॉकर्स में से ना वो लाइसेंस दिखा रहा था अपना, ठीक है। इतने उसके सीनियर आ रहे, कह रहे ठीक है जाओ 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 जाओ। सीनियर नहीं आता ना वो बंदा भाई, कहीं ना कहीं वो बंदा यही सोच के बैठा है भाई चेकिंग करनी है, आपका हक है भाई चेक करने का। मैं कहता हूँ सभी का हक है, सारे पुलिस वालों का, ठीक है भाई। बाइक चोरी होती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं भाई, आप चेक करो। लेकिन ये तो देखो भाई, बाइक पे जब चोरी होगी तो भाई उसकी कंप्लेंट भी होगी, बहुत सारी चीज़ें भी ऐसी होगी, ठीक है ना। और लाइसेंस चेक करो, आरसी चेक करो, इतना बनता है। अब ये क्या बात हुई भाई, कैसे कैसे धमका भी रहे हो आप, और भाई फिर हेलमेट नहीं पहना, हम चालान करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, ठीक है। और पीछे भी हमारे एक रैपिड जोमेटो वाला भाई फंसा हुआ था, तो जैसे सीनियर आया और फिर उसको भी छोड़ दिया था। पहले उसको भी टाइम वेस्ट कर दिया कम से कम 10 से 15 मिनट, ठीक है। फिर हम तो खैर, और बाइक वाले मतलब मानो ना मानो भाई, पुलिस वाले पता है रात का टाइम था, अंधेरे में वो बंदा पता है कैसे, जैसे भूत की तरह हो रोको करके ऐसे करके सामने आया भाई, कसम से जैसे भूत नहीं आ जाता सामने, ऐसे करके मतलब भूत इन द सेंस दाना जैसा लटक के ऐसे मोटा पेट लेके ऐसे आया, ओए ओए रोक 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 रोक, ठीक है। अब भाई चलो भाई मैं था, अगर यहीं पे कोई मतलब यार नॉर्मली बाइक पे यार कोई अच्छा सीनियर बैठा होता है या ऐसा कोई जिसकी, पहली बात नॉर्मल यार ऐसा बंदा क्यों ही चलेगा बाइक पे, बट स्टिल अगर बाइक पे चल रहा है यार कोई कोर्ट का या सीनियर कोई ऐसा गवर्नमेंट का ऑफिसर यार ऐसे चल रहा है, ठीक है, वो चेकिंग पे निकल के ऐसे नॉर्मल कैजुअल कपड़ों में, तो हम मजाक से कह रहे हैं ये जितने खाने वाले हैं ना, वैसे टोल टैक्स हम जैसे भी वो पार करते हैं, ठीक है, इनकी सबसे पहले वाट लगेगी। लेकिन भाई ये सिस्टम है तो चलता है सबसे, सारा सिस्टम मतलब इन्हीं चल रहा है, कोई अच्छा भी है तो कोई ख़राब भी है, तो ज़्यादा नहीं बोलेंगे। तो दो चीज़ें कल रात में हुई थी, और आज भाई सुबह पहले सबसे पहले मॉर्निंग में भाई अपनी दुकान खोली, दुकान खोलने के बाद भाई काम किया पापा का, पापा काम करने के बाद भाई 1-2 बजे भाई क्रिश के पास चले गए। मौसम सुबह बहुत सुहाना था, बहुत सुहाना था भाई। जब मैं घर से निकला भाई इतनी गंदी धूप, मतलब जैसे कहते हैं ना बारिश में उमस भी हो गई थी, मतलब द्वारका में हो गई थी। बाकी फिर मैं बिकाजी पहुंचा, बिकाजी में मौसम बहुत अच्छा था, ठीक है ना। और फिर वहाँ पे बैठे भाई शांति से अपने गाने वगैरह गाए भाई हमने, मतलब मैंने भी सुर लगाए, मतलब ऐसे ही नॉर्मल रिकॉर्ड कर रहे थे, ऐसे ही कैसी आ रही है वॉइस नॉर्मली बैठ के, ठीक है। मौसम बहुत अच्छा था, तो भाई आवाज़ इतनी ख़राब थी ना, मैं बता नहीं सकता, ऐसा लग रहा था फटे बाँस की आवाज़ आ रही है। फिर मैंने बोला नहीं भाई हमारे मतलब मेरे लिए गाने नहीं बने हैं, मैंने समझ गया मैं खुद को, ठीक है। और उसके बाद मैं आया, घर आने के बाद भाई सोचा पार्क दूंगा, फिर बारिश स्टार्ट होगी, बारिश अभी जस्ट खत्म हुई 8:30 बजे, तो बस ब्लॉग बना रहा हूँ और ब्लॉग बना के अपलोड करते हैं। और आपको जैसा भी ब्लॉग लगा हो आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है। और मेरे गाइस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना भाई। ग्रोथ नहीं हो रही है, मेरा मन था कि हाँ भाई मैं बंद कर दूँ यूट्यूब, मतलब ना चलाऊँ, ठीक है, व्लॉग बंद कर दूँ, लेकिन फिर भी स्टिल मैंने सोचा कि 365 दिन करके देखते हैं, बाई चांस। अब मन नहीं करता यार, सच में बता रहा हूँ, कसम से व्यूज़ ही नहीं आ रहे तो क्या ही करूँ यार मैं, ठीक है। बट स्टिल बस आप लोगों का सपोर्ट है यार। मैं कहता हूँ एक एक बंदा, ज़्यादा नहीं, मैं कह रहा हूँ एक एक बंदा अगर वो है ना, एक थैंक यू 3 लोगों को बोलो, थैंक यू मत बोलो, 3 लोगों की मदद करो। पर एक बंदा पार्टिकुलर बंदा भी ना अपने घर में ही देख लेगा ना, मतलब कुछ भी यार ऐसी कुछ समझ आ जाए यार मेरी वीडियो में, ऐसा तो कुछ नहीं कि बकचोदी होगी, हाँ, लेकिन थोड़ी बहुत समझ की बात होती है। और शायद मैं आप लोगों को शायद मुझसे ज़्यादा समझ हो, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनमें ज़्यादा ज्ञान होगा, ठीक है। ऑब्वियस ही बात है, होता भी है, किसी को कम नहीं समझना चाहिए हमें, ठीक है। लेकिन भाई वही है कि ना कि थोड़ा बहुत ज्ञान यार, कहीं की भी नॉलेज, कहीं का भी कुछ फन हमें अट्रैक्ट कर देता है, तो बस ऐसी मतलब ज़्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा सपोर्ट करते रहो। बाकी आप लोग ध्यान रखो और अच्छे बने रहो, ये मेरी सभी के लिए प्रे है भगवान से। तो ध्यान रखो, जय हिंद।